अच्छा, शुरू से आप लोग पढ़ते आए हैं कि गुरूर का सर नीचा, प्राइड है था फॉल, यानी कि गुरूर का सर नीचा। इसमें कहानी भी हमने पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी कहानी? कछुए और खरगोश। खरगोश और कछुए की। यानी कि कछुआ बड़ा सुस्त था तो खरगोश बड़ा तेज था। दोनों ने रेस लगाई। खरगोश को बड़ा मान था, वो सुस्ताने के लिए दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। उसके बाद कछुए ने देखा उसको, जब उसके पास से गुजरा वो आराम फरमा रहा है, तो कछुआ आहिस्ता आहिस्ता, उसने हिम्मत नहीं हारी, मंजिल पे पहले पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और कभी भी हमें जो है ना वो तकब्बर, गुरूर और प्राइड नहीं करना चाहिए। ऐसे ही है ना? तो ये तो आपने बड़ी प्यारी कहानी जो है ना शुरू से पढ़ते आए हैं, प्राइड है था फाल के ऊपर, कि खरगोश और कछुए वाली। तो एक इसी तरह से ना एक बाबा जी होते हैं, वो ना आम का दरख्त होता है, उसके नीचे चारपाई है, साथ घड़ा पड़ा हुआ है, वो बाबा जी ने वहां पे बैठे होते हैं। तो एक जना नौजवान राहगीर, सफर करने वाला मुसाफिर, वो गुजरता गुजरता ना बाबा जी के पास से जब गुजरने लगता है, गर्मियां होती हैं, तो कहता है क्यों ना थोड़ी देर सुस्ता लूं, आराम कर लूं, रेस्ट कर लूं। तो वो जो है ना वो रेस्ट करने के लिए बाबा जी के पास चला जाता है, बैठता है। वहाँ से घड़े से बाबा जी उसको पानी पिलाते हैं, और बाबा जी है ना होके की कश लगा रहे होते हैं। तो नौजवान जो है ना बड़ा मुतासर होता है। ठंडी ठंडी छाव होती है मैंगो के दरख्त की, आम का दरख्त होता है ना बड़ा सा, उसकी छाव में बैठा होते हैं बाबा जी भी। वो लड़का बड़ा मुतासर होता है। वो कहता है कि बाबा जी आपसे एक बात ना पूछूं? तो बाबा जी कहते हैं कौन सी बात, आप पूछें। कहता है कि ये हुक्का जो है ना आप कितनी देर से पी रहे हैं? तो कहते हैं बाबा जी मुझे तकरीबन जो है ना वो ये 61वां साल है, यानी कि 61 ईयर्स हो गए हैं, 61 साल हो गए ने, 61 साल हुक्का पीते हुए। वो बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी इतना अरसा हो गया आपको हुक्का पीते हुए, तो आपसे सवाल ये पूछना है कि इससे कोई आपको सबक भी मिला है? तो बाबा जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं जो सुनने वाली है। बाबा जी कहते हैं कि 61 साल मुझे हो गए हैं, मुझे हुक्के से सिर्फ एक ही सबक मिला है कि इसका जोन सा हिस्सा अकड़ा हुआ है ना, सीधी नाली होती है, एक इंज करके तिरछी होती है, इसी तरह ही है ना। वो कहते हैं कि जो इसका हिस्सा अकड़ा हुआ है सीधा है, एक नली सीधी होती है ना, तो जो अकड़ा हुआ है उसके ऊपर आग पड़ी होती है। उसके ऊपर क्या होती है? आग पड़ी होती है। बड़ी प्यारी बात है। और जो झुका हुआ हिस्सा है, एक नाली झुकी हुई होती है ना, तो उसको लोग बोसा देते हैं, उसको लोग कश लगाते हैं ना, बोसा देते हैं। और जो अकड़ी हुआ एरिया है, उसका अकड़ी हुई नाली जो होती है, उसके ऊपर कहते हैं आग पड़ी होती है। तो इससे मुराद बाबा जी कहते हैं कि ये है कि अगर आप जिंदगी में अकड़ के रहेंगे, तकब्बर गुरूर, मेरे अल्लाह ताला आसमान का मालिक वही ज़ात है, उसको तकब्बर और गुरूर जेब देता है, हमें नहीं जेब देता। तो बाबा जी कहते हैं अगर आप ज़िंदगी में अकड़ के रहेंगे, यानी गुरूर करेंगे, तो कल आपका नसीब क्या होगा? दोज़ख होगी, जहन्नम होगी, आग में जलेंगे। जैसे कि हुक्के का जो तना हुआ हिस्सा है, अकड़ा हुआ हिस्सा है, अकड़ी हुई नाली जो है उसके ऊपर आग पड़ी होती है। और अगर ज़िंदगी में झुक के रहेंगे तो फिर आपकी दुनिया में भी इज्जत होगी, दुनिया में भी आपसे बोसा करेंगे, बोसो किनार करेंगे। इससे मुराद क्या है? दुनिया में भी आपसे वो प्यार करेंगे और जन्नत आपका मुकद्दर बनेगी। मैंने उस दिन भी शेर आपसे कहा था, एक बड़ा प्यारा शेर था कि लखा बेर बेरी ते लगन, कुछ ढह पैंदे ने कच्चे, जेड़े उच्चे रहन मुहम्मद उन्होंने पैंदे बट्टे। बड़े उत्ते बेर होंगे ना, अज करके असीं मारने पत्थर मारते हैं ना, तो नीचे वाले होते हैं, उनको हम आराम आराम से प्यार से उतार लेते हैं। वट्टे किन्होंने पैंदे ने? जेड़े उच्चे रहन मोहम्मद उन्होंने पैन वट्टे। और देखें जोन से दरख्तों की टहनियाँ झुकी होंगी, आपने देखा फलदार दरख्त, कभी गौर करें ना उसके ऊपर, तो जोन से भी टहनियाँ झुकी हुई है ना, उनके ऊपर फल जो है ना बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही है ना, लदियाँ होंगी ने फल नाल, तो जो अकड़ी होती है उनके ऊपर इतना कोई नहीं होता। तो इस आज का सबक और लेसन ये है
کہ زندگی میں عاجزی اور انکساری اختیار کریں. عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے. تکبر میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے. اگر زندگی میں آپ کو کوئی مقام مل جاتا ہے، آپ اگر تکبر کرتے ہیں تو پھر آپ ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زوال آپ کا مقدر بن جاتا ہے. اور اگر آپ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے پوسٹ آپ کو مل جاتی ہے. سدا باشی تو میرے رب کی ہے نا، لیکن آپ اس پہ دیر پا رہ سکتے ہیں، تا دیر آپ اس کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے تکبر کیا، غرور کیا، تو پھر آپ ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری جو ہے نا وہ اپنانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات کو، جس نے غرور کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا. ابلیس نے غرور کیا تھا نا، اور ابلیس نے غرور کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا.